जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों आज जो हमारी जो वीडियो दोस्तों हमारी जो मतलब जीके का गृह प्रवेश है यानी दोस्तों ससुराल सीरीज है, उसका ये तीसरा एपिसोड है। और दोस्तों काफ़ी बेहतरीन दोस्तों ये सीरीज है। अभी कुछ एग्जाम हुए दोस्तों, पहले ही पार्ट से दोस्तों जो हमारा पहला एपिसोड है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए अपने जीके का गृह प्रवेश करते हैं और देखते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की। काफ़ी मोस्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे संपूर्ण। आर्य समाज की स्थापना किसने की। अब क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं और जीके का गृह प्रवेश करते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी या राजा राम मोहन राय जी। तो दोस्तों देखिए आर्य समाज की जो स्थापना दोस्तों वो किसने की थी, देखिए 1875 में। क्या 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। क्लियर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। इनका जो दोस्तों बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर था। क्लियर, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनकी दोस्तों एक बेहतरीन एक रचना है, क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बेहतरीन रचना जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक और है वेद भाष्य। क्या, वेद भाष्य, इनको याद कर लें जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों 1867 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, प्रार्थना सभा की। क्लियर, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी, 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने। क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, स्वामी विवेकानंद जी। काफी बेहतरीन ऑप्शन आया, स्वामी विवेकानंद जी ने। देखिए दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या, नरेंद्र नाथ दत्त था दोस्तों इनके बचपन का नाम। और दोस्तों हुआ क्या था दोस्तों, 1863 ईस्वी, 1863 ईस्वी में दोस्तों यूएसए के शिकागो में। क्या, यूएसए के शिकागो में दोस्तों क्या होता है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होता है। यहाँ पर जो जाते हैं और दोस्तों वहीं से इनको मतलब जो मतलब प्रसिद्धि क्षति प्राप्त होती है, किसको, स्वामी विवेकानंद जी को। और दोस्तों होता क्या दोस्तों, 1897 ईस्वी में जो क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। क्लियर दोस्तों, स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में जो करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक और चीज ध्यान रखनी है कि जे क्या थे, जे मथुरा के एक हमारे बिरजानंद महाराज जी के ये शिष्य थे। क्लियर, मथुरा के बिरजानंद महाराज जी के शिष्य थे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय काफी बेहतरीन, देखिए इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत का, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं इनको। क्लियर, अग्रदूत किनको कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1814 से 15 के बीच इन्होंने क्या की थी, आत्मीय सभा की स्थापना। क्या, आत्मीय सभा की स्थापना। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों 1816 में इन्होंने क्या की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी। क्लियर, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों इनको जो राजा की उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। क्या, अकबर द्वितीय ने दी थी जी। अकबर अलग है, वो जो मतलब अकबर था उससे जो बाद में आता है जो क्लियर, इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो अकबर अलग है, तो इसने ही मतलब क्या किया था, राजा की उपाधि इसने दी थी। क्लियर दोस्तों, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 20 अगस्त, क्या 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। क्लियर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा काफी बेहतरीन इतना बड़ा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चर्चा करते हैं। क्लियर दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है। क्या, काफी मोस्ट है, इसको नोट करना। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत का जो सशस्त्र बलों का जो सेनापति होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। क्या, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर है। क्या दोस्तों, अब इन पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे जो संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 52 में, क्या अनुच्छेद 52 में दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति
क्या मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद की चर्चा किसमें की गई, अनुच्छेद 52 में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 53 में कहा गया है कि दोस्तों कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है जी, अनुच्छेद 53 में कहा गया। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है, किसमें, अनुच्छेद 54 में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 61 यानी कि 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है, क्या, महाभियोग की चर्चा है। क्लियर। पद की चर्चा 52 में, और इसमें क्या है, कार्यपालिका। क्लियर। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति। इसमें क्या है, 54 में इसके निर्वाचन की चर्चा है। क्लियर। निर्वाचन की। क्लियर। यानी कि निर्वाचन की चर्चा है किसमें, 54 में। क्लियर। और महाभियोग की चर्चा किसमें, 61 में, राष्ट्रपति में। क्लियर दोस्तों। प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों संविधान में कहा गया 74 यानी कि 74 में कहा गया है कि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघ में एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। क्लियर। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया। क्लियर। उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति की जो चर्चा संविधान में की गई है वो अनुच्छेद 63 में की गई है। क्लियर। अनुच्छेद 63 में इसकी चर्चा की गई। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पूछता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो यूएसए के संविधान से लिया गया। क्लियर। यूएसए के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों इसमें 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के संबंध में कि जे मतलब क्या होगा, जे मतलब संसद की जो मतलब सदन है ना, सदन का जो उच्च सदन है, क्या, उच्च सदन हम किसे कहते हैं, राज्यसभा को। क्या, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उसका सभापति होगा। ये कौन, सभापति होगा। क्लियर। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जो अनुच्छेद 64 में कही गई है। और 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया। क्लियर दोस्तों। आइए आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। भारत का सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, क्या, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए अब इसका गृह प्रवेश कराते हैं। चलिए अच्छी तरह से कराएंगे इसका गृह प्रवेश। रतौंधी, देखिए दोस्तों रतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। क्या, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या, रेटिनॉल। कि दोस्तों रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी जो खोज की थी वो मैकुलन ने की थी। क्या, मैकुलन ने की थी। क्लियर। जो एग्जाम में पूछता है इसकी खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, मैकुलन ने। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। दोस्तों ये जो पाया जाता है दोस्तों लिवर में पाया जाता है। क्या, ये लिवर में पाया जाता है, जो विटामिन ए। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन ए लिवर में पाया जाता है तो दोस्तों इसको पाने के लिए जो मतलब मछली का जो तेल है ना वो भी हम किससे पाते हैं, मछली के लिवर में भी जो मतलब जो वहाँ पर तेल जमा होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि मछली का जो लिवर में जो तेल है उसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए। क्लियर। रेटिनॉल रासायनिक नाम है, मैकुलन ने खोज की, जो बॉडी में यानी कि शरीर में कहाँ पाया जाता है, लिवर में। क्लियर। अब देखिए दोस्तों विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। क्या, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसकी भी खोज किसने की थी, मैकुलन ने। क्या, मैकुलन ने इसकी खोज की थी विटामिन बी की। क्लियर। और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए विटामिन के क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या, फाइलोक्विनोन। क्लियर। इसको एग्जाम में पूछता है इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, विटामिन के को थक्का बनाने वाला। क्या, जो दोस्तों थक्का बनाता है मतलब खून को जमाता है, खून को बहने से रोकता है बाहर, तो वो कौन करता है, विटामिन के थक्का बनाता है। इसकी जो खोज की थी वो डैम और किसने की थी, डोएमजी ने। क्या, डोएमजी ने। क्लियर। डोएमजी यानी कि डैम और डोएमजी ने इसकी खोज की थी। क्लियर दोस्तों, दो थे, डैम और डोएमजी ने इसकी खोज की थी। और इसको फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, ये थक्का बनाता है। अब विटामिन सी काफ़ी मोस्ट है। विटामिन सी की खोज किसने की थी, हॉलकर। क्या, हॉलकर ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों नेक्स्ट इसको घाव भरने वाला, क्या, घाव भरने वाला विटामिन। क्लियर। इसको घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं विटामिन सी को। सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया जी। क्लियर। सबसे पहले खोजा गया विटामिन। क्लियर। और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक। क्या, एस्कॉर्बिक। क्लियर। एस्कॉर्बिक इसका रासायनिक नाम है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है।
आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, भरत या इनमें से कोई नहीं? चलिए अब इसका गृह प्रवेश कराते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था, सबसे पहले हमारा राइट आंसर क्या है? सिद्धार्थ। क्लियर। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर दोस्तों। देखिए इनके पिता का नाम क्या था? क्या गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था शुद्धोधन। क्लियर। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? माता का नाम याद कर लेना, माया देवी। क्लियर। माया देवी इनकी माता का नाम था दोस्तों। और दोस्तों हुआ क्या था, इनके दोस्तों जन्म के बाद 1 सप्ताह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन यानी कि इनको जो मतलब इनको पालती है वो इनकी मौसी हैं। क्या? इनकी मौसी हैं। उनको क्या बोलते हैं? महामाया गौतमी प्रजापति। क्लियर। महामाया गौतमी प्रजापति इनकी मौसी हैं, वो इनको पालती है। और दोस्तों बौद्ध धर्म की जो मतलब सर्वप्रथम भिक्षुणी थी वो यही थी। क्लियर। महामाया गौतमी प्रजापति जी। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों, इनके जो मतलब नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध को जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इनको सर्वप्रथम इनको उपदेश कहाँ मिला था? क्या इनका प्रथम उपदेश क्या था? सारनाथ। क्लियर। सारनाथ इनका प्रथम, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्त इनको कहाँ हुआ था? बोध गया में। क्लियर। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं? इनको कनक मुनि बोलते हैं। इनको कनक मुनि, इनको साक्ष्य मुनि बोलते हैं। साक्ष्य मुनि, सॉरी, क्या साक्ष्य मुनि। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको। कनक मुनि, साक्ष्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब इन्होंने घर छोड़ा था तो उस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण की घटना बोलते हैं। क्या दोस्तों? नेक्स्ट इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट दोस्तों इनके जो मतलब प्रथम उपदेश था उसको क्या बोलते हैं? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। क्लियर। धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनके घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। क्लियर दोस्तों। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? क्या टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है J.L. वियर्ड, मार्टिन कूपर, J. रॉबर्ट ओपनहियर या एडवर्ड टेलर। तो आपको बताना है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। चलिए अब इसका गृह प्रवेश कराते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले टेलीविजन का जो आविष्कार है वो J.L. वियर्ड ने किया था। क्या? J.L. वियर्ड ने किया था। और देखिए मार्टिन कूपर ने तो दोस्तों मोबाइल की खोज की थी। क्या? मोबाइल फोन की खोज किसने की थी? मार्टिन कूपर ने की थी। क्लियर। और J. रॉबर्ट ओपनहियर ने तो परमाणु बम की खोज की थी। क्या? परमाणु बम की खोज किसने की थी? J. रॉबर्ट ओपनहियर ने। और एडवर्ड टेलर ने जो की थी हाइड्रोजन बम। क्या? हाइड्रोजन बम। क्लियर। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। क्लियर। हाइड्रोजन बम की। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर डीजल इंजन पूछता है, क्या डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो डीजल इंजन की जो खोज की थी वो रुडोल्फ ने की थी। क्या किसने की थी? रुडोल्फ ने। क्लियर। रुडोल्फ ने डीजल इंजन की खोज की थी। अगर आपसे पूछता है एलईडी की खोज किसने की थी? एलईडी की खोज अगर पूछता है तो आप कर लेना निकोलो नियाक। क्या? निकोलो नियाक ने एलईडी की खोज की थी। अगर आपसे पूछता है दोस्तों टेलीविजन में जो मतलब रंग देखते हैं वो हम किसके कारण देखते हैं? वो प्राथमिक कलर के कारण। क्या? प्राथमिक रंग के कारण हमें रंगीन दिखाती है। और प्राथमिक रंग कौन कौन से? हरा, नीला और लाल। क्लियर। जी मतलब प्राथमिक कलर है जिसके कारण हम जो रंग देख पाते हैं। दोस्तों तो आइए दोस्तों आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों आज के थे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे। मिलते हैं दोस्तों हम ऐसे इसी एपिसोड के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।